only on DD National. आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी पहली ही फिल्म से किया लाखों लोगों के दिलों पर राज। गुफ्तगू में आज मुलाकात एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी से। प्रीति झंगियानी बेहद खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा। मुंबई के एक सिंधी परिवार में पैदा हुई प्रीति झंगियानी ने शुरुआती पढ़ाई के बाद जय हिंद कॉलेज मुंबई में दाखिला लिया, जहां इन्हें मॉडलिंग के ऑफर्स आने शुरू हो गए। कुछ एक मॉडलिंग असाइनमेंट्स करने के बाद इन्हें एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका मिला, जिसके गाने सच बोलता हूँ मैं से वो फिल्म लाइन के लोगों की नजर में आ गईं और राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने इन्हें अपने म्यूजिक एल्बम के लिए साइन कर लिया। और इस एल्बम के गाने छुई मुई सी तुम लगती हो ने मुल्क भर में धूम मचा दी, जिससे चारों तरफ इनकी चर्चा होने लगी और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे भी इनके लिए खुल गए। महज 19 साल की उम्र में इन्होंने मलयालम फिल्म माझा विल्लू से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और साथ ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई पॉपुलर स्टार्स के साथ भी इन्होंने काम किया। साल 2000 में इन्हें यशराज बैनर की फिल्म मोहब्बतें से हिंदी फिल्मों में एक बड़ा ब्रेक मिला और ये अदाकारा रातों रात मोहब्बतें गर्ल के नाम से मशहूर हो गयीं। साथ ही शुरू हुआ इनकी कामयाबी का सफर। इन्होंने न सिर्फ हिंदी और साउथ की फिल्मों में अपनी पहचान कायम की, बल्कि पंजाबी, बंगाली और राजस्थानी जैसी जुबानों में भी कई फिल्मों में काम किया। राजस्थानी फिल्म तवड़ो द सनलाइट के लिए इन्हें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। ये अजीम अदाकारा आज भी शिद्दत के साथ फिल्मों में लगातार अच्छा काम कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो गुफ्तगू में। थैंक यू सो मच पूजा। आज की गुफ्तगू की हम शुरुआत करना चाहेंगे यशराज बैनर्स की फिल्म मोहब्बतें से। इतनी बड़ी फिल्म और इतने बड़े बड़े कलाकार, उससे आपने बॉलीवुड में डेब्यू किया। जी। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या रॉय, इतनी बड़ी फिल्म में, और आपकी भी बहुत चर्चा हुई इसके बाद। क्या यादें हैं इस फिल्म की आपके साथ? आपने तो ऐसा सवाल पूछ लिया। यादें तो ऑफ कोर्स इस फिल्म के साथ इतनी सारी जुड़ी हैं, क्योंकि ये मेरी पहली हिंदी फिल्म थी और मेरी फैमिली जो है बिल्कुल फिल्मों से कनेक्टेड नहीं है जी। और एक्चुअली ये मेरा ड्रीम या सपना नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊँ। मेरी पैदाइशी मुंबई में ही हुई है, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। तो मैंने सोचा था मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में या आर्ट्स में कुछ करूँगी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फिल्में करूँगी। और एक ही वजह है कि मैं मॉडलिंग में गई, और वो थी क्योंकि मुझे क्लासेस बंक करने थे कॉलेज में। अच्छा। तो फ्रेश फेस की खोज थी कोलगेट जेल के एक ऐड के लिए। तो मैं चली गई ऑडिशंस के लिए। बोला अरे बंक हो जाएंगे क्लास, तो ऑडिशंस के लिए चली गई। उस ऐड के लिए सिलेक्शन हो गया मेरा। तो उस ऐड शूट करने के बाद कुछ पिक्चर्स शूट किए गए जो सर्कुलेट हो गए, और इस तरह से मॉडलिंग का जो है दौर मेरा शुरू हुआ। तो फिर भी एक एक्टर या एक्ट्रेस बनने का इतना मकसद नहीं था, ये मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। तो उसके बाद मैंने साउथ फिल्म्स भी की काफ़ी, क्योंकि बहुत ही हमें अच्छे लगे वो लोग, और घर आए और मेरे फादर को, मेरी मम्मी को इनवाइट किया कि आप आइए और हम शूट करेंगे, क्योंकि हमें प्रीति चाहिए अपने फिल्म में। तो ठीक है, हम क्या बात है। तो हम चले गए शूट करने जी। लेकिन मोहब्बतें की जब बात करें, वहाँ से मेरी एक्चुअल ट्रेनिंग
चालू हुई। तो आपके सवाल पर आते हुए डेफिनेटली यादें बहुत है, क्योंकि चाहे वो डांस में हो या डिक्शन में हो, हिंदी डिक्शन में या वॉइस थ्रोइंग में। बैरी जॉन सर को दिल्ली से बुलाया गया कि हमें एक थिएटर ट्रेनिंग दी गई। विदुर जी ने हमें एक हिंदी की डिक्शन और वॉइस थ्रोइंग लेसन्स दिए, और जाकि मेरा कैरेक्टर था वो एक क्लासिकल डांसर का था। और आदित्य चोपड़ा जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो चाहते थे कि जब ये लड़की आए डांस करने टेरेस पर, तो ऐसा लगना चाहिए कि अब आई है डांसर। जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी स्टांस है, जो बॉडी की शेप है, जो एक एक्सरसाइज्ड डांसर के पेट पर जो लाइंस दिखते हैं, वो दिखने चाहिए। अभी वो सब अचीव करने के लिए मेहनत तो लगी। मैंने 8 या 9 महीने फारा खान जी और गीता जो उनकी असिस्टेंट थी उस बार, अभी तो गीता माँ हैं, और उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए। लेकिन उससे पहले मेरे गुरुजी, मेरे मास्टर जी रोज़ घर आते थे, और जो तरुण मनसुखानी जी थे, जो अब बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए, लेकिन उस टाइम आदित्य चोपड़ा जी के को असिस्ट कर रहे थे, तो उनको काम लग गया था बेचारे को कि मेरे घर रोज़ आना था और रोज़ रिकॉर्डिंग करनी थी कि इस लड़की ने कितनी प्रोग्रेस की है। रोज़। सो इट वाज क्वाइट अ इंटेंसिव ट्रेनिंग। रोज़ ट्रेनिंग होती थी, और आदि के साथ भी हमें काफ़ी सीन्स किए, पुरानी फिल्मों के, पुरानी डायलॉग्स के, पुरानी सीन्स के, ना सिर्फ यशराज की फिल्मों के लेकिन काफ़ी दूसरे फिल्मों के भी। इनफैक्ट करण जौहर जी का भी बहुत हाथ था, उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेनिंग दी, काफ़ी सिखाया। एक जो अदा थी एक हीरोइन की, जिस तरह वो वॉक करेगी, जिस तरह से वो बात करेगी, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, जो किरण का जो कैरेक्टर था, तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे मदद की और काफ़ी ट्रेन किया। तो आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग मिली है। सो आप यादें पूछ रहे हैं, इतनी सारी यादें हैं। जी, I mean, ये पूरा इंटरव्यू उसमें ही चला जाएगा। जी, मैं समझ सकती हूँ। आपने मतलब मॉडलिंग की, मॉडलिंग से आपने म्यूजिक एल्बम भी की, और फिर उस वक्त आप साउथ की कुछ फिल्म्स भी कर चुकी थी। जी। लेकिन मोहब्बतें के लिए आपको कास्ट कैसे किया गया? आई थिंक आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा जी ने मेरा म्यूजिक वीडियो देखा था, जो मैंने राजश्री फिल्म्स के लिए किया था, चुई मुई सी तुम लगती हो, जो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। एल्बम था ये है प्रेम, वो तो बहुत ही पॉपुलर। तो आई थिंक वो ही वीडियो देखकर उन्होंने फ़ोन किया था, और ऑफ कोर्स हम नहीं जानते थे कि क्योंकि मेरी फैमिली कनेक्टेड नहीं थी फिल्मों से, सो वी डिडंट नो दैट व्हाट एन इम्पोर्टेंट कॉल इट वाज, कि क्या ग्राविटास है कि एक यशराज फिल्म से आपको फ़ोन आया। तो मैं और मेरे फादर गए थे और आदि से मिले, और उन्होंने कोई ऑडिशन या कुछ नहीं लिया मेरा, उन्होंने सिर्फ बात की हमसे, और उन्होंने कहा देखो ये एक कमिटमेंट है, और अगर आप हमसे जुड़ते हो तो फिर आपने अपनी, जो अब मैं काफ़ी साउथ फिल्में कर रही थी, तो आपने 1 साल के लिए अपना पूरा टाइम हमें देना है, क्योंकि ये जिस तरह की ट्रेनिंग और कमिटमेंट है इस फिल्म के लिए, वो उस तरह की कमिटमेंट हम चाहते हैं। तो हमें बहुत अच्छे लगे आदि, हमें पूरा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा, और हमने इम्पल्सिवली हमने हाँ कर दी कि यस ये फिल्म हम करेंगे और हम आपको अपना पूरा टाइम देंगे। सो बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि एक विधवा का रोल पहली ही फिल्म में अपने आप में एक क्या था, बहुत बड़ा रिस्क था। एक हमें नरेशन मिली थी जो बहुत कम लोगों को मिलती है आदित्य चोपड़ा से। अच्छा। तो उन्होंने 4 घंटे की हमें सबको बिठा के नरेशन दी, और जब मैंने स्टोरी सुनी और कहानी सुनी, डायलॉग सुने फिल्म के, हाँ एक भी कोई भी आंखें नहीं थी उस रूम में जो गीली नहीं थी, जो नम नहीं थी। इतना सुंदर, इतनी सुंदर नरेशन था। सो और जब मैंने रोल सुना तो ये मेरे मन में कोई डाउट नहीं था, ये मैंने सोचा ही नहीं कि ये टफ रोल होगा, इजी रोल होगा, विधवा का रोल है, मेरी पहली फिल्म है, क्या मुझे ऐसा रोल करना चाहिए, ये कोई भी थॉट्स नहीं थे मन में। यही था कि बस इतना सुंदर रोल, इतना सुंदर कैरेक्टर और इतनी अच्छी फिल्म, ये थॉट्स आए नहीं कि मुश्किल होगा, नहीं होगा। जी जी जी, नहीं वो आपकी इमेज से बहुत सूट भी करता था, इसीलिए शायद सबने आपको पसंद भी बहुत किया। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि उस वक्त आप बहुत सारी फिल्म कर रही थी, साउथ में भी कर रही थी, हिंदी फिल्म्स के साथ,
तो किस तरह का मैनेजमेंट था उस वक्त, क्योंकि क्या होता है कि साउथ की फिल्म्स में अलग अलग टाइमिंग्स भी, शेड्यूल्स अलग होते हैं, उनके काम करने का तरीका भी अलग होता है, तो कैसे मैनेज किया? जैसे कि मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी साउथ की काफ़ी फिल्में कर चुकी थी। 3 या 4 फिल्में मेरी हो गई थी, तेलुगु में 2, तमिल में 1 और मलयालम मेरी पहली जो फिल्म थी मलयालम में, तो मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी थी। जब मैंने मोहब्बतें की तो जैसे कि मैंने कहा कि पूरा टाइम हमने सिर्फ मोहब्बतें को दिया, और वो ज़रूरी भी था क्योंकि फिल्म इतने लार्ज स्केल पर सेट थी, और वो चाहते नहीं थे कि हम स्क्रीन पर बिना ट्रेनिंग के या नॉविस की तरह आए। तो मोहब्बतें के टाइम पर मुझे कोई जगलिंग नहीं करनी पड़ी, बिकॉज आई वाज टोटली कमिटेड टू मोहब्बतें एट दैट टाइम। अच्छा, तो साउथ को आपने छोड़ के पूरा कंसंट्रेशन अपनी मोहब्बतें पे ही दिया। जी बिल्कुल, इसीलिए शायद इतना बिग हिट था वो। प्रोबेबली, डेफिनेटली। मेहनत कभी अननोटिस नहीं जाती, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि आप मेहनत कीजिए, ब्लिंकर्स लगा के मेहनत कीजिए, और आपका जो गोल है वो ज़रूर अचीव होगा। आप मोहब्बतें गर्ल के नाम से फेमस हुई थी, तो उस वक्त आपको कैसा लगा था? देखिए, उससे पहले चुई मुई गर्ल थी। हाँ, उससे पहले मोहब्बतें उसके बाद मोहब्बतें गर्ल। सो आई थिंक वो पहला शॉक जो पॉपुलैरिटी का लगा था वो मुझे चुई मुई से लगा था, क्योंकि क्या है, मैं जाती थी पानी पूरी खाने, ये खाने वो खाने, तो एक दिन चले गए मैं अपने फादर और मदर के साथ पानी पूरी स्टॉल में क्राउड आ गया। एक्चुअली हम पहली बार पुणे गए थे ये है प्रेम की प्रमोशन के लिए, तो हॉलमार्क ने हमारे साथ टाई अप किया था कि वो हमारे कार्ड्स वार्ड्स बना रहे थे, और कप्स में ये है प्रेम का ये पहली बार एक ऐसा टाई अप हुआ था म्यूजिक एल्बम को प्रमोशन करने के लिए। वहाँ पे इतना क्राउड हो गया, हमने सोचा नहीं था कि इतना क्राउड आएगा, तो हमने सिक्योरिटी हम कुछ नहीं ले गए थे। ये 2 इंस्टेंसेस थे जब मुझे पता चला कि ओ गॉड, मैं अब इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकती, और उस टाइम मुझे रियल पॉपुलैरिटी का एहसास हुआ। और ऑफ कोर्स मोहब्बतें के बाद तो इट वाज लाइक अ वर्ल्ड वाइड काइंड ऑफ रिकग्निशन, एंड वो मैं पूरा इसका जो है श्रेय पूरी टीम को देना चाहूँगी मोहब्बतें की, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज़ अ टीम एफर्ट, और वो बिना उस मेकअप और हेयर जो मिशेल और लीसा ने किया था, बिना फारा जी और गीता जी की मेहनत, बिना ऑफ कोर्स आदित्य चोपड़ा की, तो ही वाज द कैप्टन ऑफ द शिप, यश जी का प्यार, यश जी पैम आंटी का प्यार, सपोर्ट, अमित जी, शाहरुख खान, ऐश, ऑल ऑफ देयर सपोर्ट, उनके बिना तो इतने बिग स्टार्स के साथ भी आप कंफर्टेबल थी? कंफर्टेबल, क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल बनाते हैं। अगर आप अमित जी या शाहरुख के साथ बैठेंगे तो वो चेयर पर नहीं बैठे होंगे, वो नीचे यहाँ ज़मीन पर बैठे रहते थे, बात कर रहे होते थे किसी से। इनफैक्ट अमित जी जब बैठे थे तो कहते थे या मुझे यहाँ नहीं बैठा है, बुड्ढों के साथ मत बिठाओ मुझे, मैं आप यंगस्टर्स के साथ बैठूंगा और मैं बातें करूंगा आपसे। इनफैक्ट ही कुड कीप अप दैट कॉन्वर्सेशन विद अस। उनकी जो कमांड है लैंग्वेज पे, हिंदी या इंग्लिश पे, और वो इतने मजाकिया ह्यूमरस इंसान है। सेट पर बहुत लाइट एटमॉस्फेयर होता था, बहुत ही इट वाज नेवर अ हेवी कि अमित जी बैठे हैं, शाहरुख खान बैठे हैं। ऑफ कोर्स हमें फील तो हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा एहसास होने नहीं दिया, उन्हें हमें अनकंफर्टेबल होने ही नहीं दिया। क्या बात है प्रीति जी, आपने बहुत सारी अलग अलग ज़ुबानों में भी फिल्म की है, अदर लैंग्वेजेस में, और एक राजस्थानी फिल्म के लिए आपको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। राजस्थानी फिल्म बहुत रिसेंटली की है मैंने, तावड़ो द सनलाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी कहानी है कि अब तक कास्ट सिस्टम और कास्ट सिस्टम से जुड़े जो नाइंसाफियाँ होती हैं वो होती हैं काफ़ी शहरों में, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम जहाँ रह रहे हैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो दीज थिंग्स आर स्टिल हैपनिंग, और हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि इस तरह की चीज़ें अब तक हो रही हैं कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर। तो ये हमें कम्प्लीटली जब तक हम नहीं मिटाएंगे, और इसका एक ही तरीका वो है एजुकेशन। अगर हम अपने पब्लिक को एजुकेट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें चलती जाएंगी। ये नाइंसाफिया चाहे वो औरतों से हो या कास्ट क्रीड के नाम पर किसी इंसान से हो। सो वी नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस एंड एजुकेशन, और यही वजह है कि मैंने तावड़ो एक राजस्थानी फिल्म की। ये एक सिंगल मात्र एक वजह है
कि मैंने ये फिल्म की। और थैंक यू कि टू द राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कि उन्होंने ये देखा और माना और सराहा उसे। प्रीति जी, जब प्रवीण जी यहाँ आए थे गुफ्तगू में तो उन्होंने हमें बताया था कि आप लोग की मुलाकात कैसे हुई और किस तरह से उन्होंने आपको प्रपोज किया था। तो आज मैं पूछना चाहूँगी कि आपको क्या खास लगा प्रवीण जी में और ऐसा लगा कि बस इन्हीं से अब शादी करनी है? देखिए, हमने एक फिल्म शूट की थी साथ में, विद लव तुम्हारा। हाँ जी। उस टाइम मैं जानती नहीं थी उन्हें, हम ब्रीफली मिले थे डब्बू रत्नानी की शादी पे जी। फिर उसके बाद काफ़ी साल हो गए और फिर हमने ये फिल्म शूट की। 1 महीना हम मनाली में थे, तो वहाँ आप सोचोगे कि रोमांस होना ही था, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि हम दोनों काफ़ी क्वाइट और अपना काम से काम रखते हैं, और परवीन भी अपने। उनके मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। शूटिंग के बाद वो क्या है, होटल में घूम रहे हैं, कोई पी रहे हैं, ये कर, ऐसे कुछ नहीं उनके इंटरेस्ट थे। वो अगर टाइम ऑफ मिलता था तो वो ट्रैकिंग के लिए चले जाते थे, वो फोटोग्राफी करते थे, वो ये सब चीज़ें करते थे, और काफ़ी उनके अलग इंटरेस्ट थे। ये मुझे एकदम से पता लगे। और बाकी एक्टर्स हमेशा मिरर में ही देखते रहते अपने आप को, बाल वाल लेकिन उनकी ऐसी आदत नहीं थी। वो अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और बहुत ही परवीन बहुत ही, आई वुड से, मेरे से 4-5 लेवल ऊपर के एक्टर है। एज एन एक्टर ही टेक्स हिज क्राफ्ट वेरी सीरियसली। ही इज़ अ ट्रेन्ड एक्टर। उन्होंने न्यूयॉर्क स्कूल में, न्यूयॉर्क एकेडमी में ट्रेनिंग ली है एक्टिंग की, और बहुत ही अपने रोल्स को बहुत सीरियसली अप्रोच करते हैं अपने रोल्स को। ये सब मैंने देखा कि उन्होंने बहुत ही सीरियसली अपने क्राफ्ट को लिया। शरद सक्सेना जी मेरे फादर का रोल निभा रहे थे, तो मुझसे एक बार बैठे थे, हम चाय पी रहे थे, शॉट के बीच में बोल रहे थे, ये लड़का थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? जब देखो मधुमक्खी की फोटो लेता रहता है, मधुमक्खी इसकी लीव्स की फोटो लेता है। सो उस टाइम तो इम्प्रेशन यही था कि थोड़ा अलग किस्म का लड़का है। लेकिन जब फिल्म की प्रमोशंस हुई तो हम दोनों बहुत ही रिलैक्स थे, तो काफ़ी ट्रैवलिंग हुई फिल्म की प्रमोशन के दौरान। उस टाइम वी स्टार्टेड डेटिंग। ये तो बात हुई प्रवीण जी के बारे में, लेकिन ये बताइए कि उस टाइम पे जब आप इतनी पॉपुलर हो गई थी, इतनी फेमस हो चुकी थी, तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत थी और बहुत सारे मतलब ऑफर्स और ऐसे प्रपोजल्स भी आपको आते ही रहते होंगे। तो कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? प्रपोजल्स तो बहुत आए थे। एक्चुअली मेरे गेट के बाहर एक लड़का था, बहुत घूमता था, आने दो मुझे, अंदर आने दो, ये वो। तो इवेंचुअली एक दिन उसे घर बुला ही दिया कि आप आइए, आपको आप फोटो ले लीजिए, ऑटोग्राफ ले लीजिए, जो ले लीजिए, लेकिन ऐसे आप बाहर मत घूमिए। तो वो आया, बोलता कि नहीं, मुझे आपको प्रपोज करना है, आप मुझसे शादी कर लो। तो ऐसे देखिए, शादी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप आइए, चाय पीजिए प्लीज जी। हाँ, आप चाय पीजिए, फोटो ले लीजिए, ऑटोग्राफ ले लीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, फिर आप मुझे अपना भाई बना दीजिए। मैं राखी भी लेके आया हूँ। अच्छा। तो बोला चलो कुछ तो, हाँ, मैं राखी पहना देती हूँ आपको। ये एक फनी किस्म का वाकया था कि बेचारा वो भी लेके आया था, प्रपोजल भी लेके आया था, राखी भी लेके आया था कि किसी तरीके आप मुझे रिलेटिव बना दो अपना। so yeah, there's been funny moments and fan mail and things like that, but ये एक हर एक्टर की लाइफ का हिस्सा होता है। so ये चीज़ें आप सीरियसली नहीं ले सकते। जी जी जी। शादी के बाद भी आपने काम जारी रखा, फिल्मों में भी काम करते रहे और अदर वर्क भी आपने बहुत किए हैं। तो आपने किस तरह से, और आपके 2 बेटे भी हैं, तो किस तरह से आपने ये तालमेल बैठाया काम और परिवार में? देखिए, जब मैंने शादी का डिसीजन लिया तो उस टाइम ऑलरेडी मैं एक्चुअली सिंस आई एम 17 years आई एम वर्किंग, सो बाय द टाइम आई मेट परवीन आई सेड कि अभी टाइम हो गया है, मैंने बहुत काम कर लिया लाइफ में, तो मैं डेफिनेटली ये टाइम सही है कि शादी करने का। ये कभी मन में नहीं था कि काम बंद करना है या ख़त्म करना है। आई जस्ट न्यू दैट आई फेल्ट इट वाज टाइम टू सेटल डाउन इन सम वे, एंड आई फेल्ट कि इन परवीन आई फाउंड द करेक्ट मैन। आई फेल्ट कि इनमें मुझे सही इंसान मिला है, तो डिसीजन मैंने ले लिया कि शादी करेंगे। लेकिन हमने काम कभी रोका नहीं। इनफैक्ट ज़्यादा ही हो गया शादी के बाद। शादी के दूसरे दिन बाद मैं वर्ल्ड टूर के लिए निकल गई उदित नारायण और आदित्य नारायण के साथ। एक परफॉर्मेंस एंड सिंगिंग वर्ल्ड टूर था, US टूर था, rather I would say, not a world tour. It was a whole tour of US. So for 2 months मैं टूरिंग कर रही थी शादी के बाद। उसके बाद तो
शुरू हुआ और फिल्में चालू थी, अपीयरेंस शोज मेरे चालू थे, और फिर हमने एक कंपनी फॉर्म की, स्वेन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो हमने डिसाइड किया कि हम वही फिल्में बनाएंगे जो हम ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं। तो ये स्टार्ट तो हुआ सिर्फ एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की तरह, लेकिन अब ये एक ऑलराउंड एंटरटेनमेंट कंपनी है। तो हम बहुत बिजी रहे इसे बढ़ाने में, ग्रो करने में। एक डिजिटल सेक्शन है हमारी कंपनी का, जिसमें हम द MMA इंडिया शो, द स्पोर्ट्स इंडिया शो, द मॉनसून वेडिंग, द फिटनेस इंडिया शो, ये सब शोज डिजिटल साइड में चलाते हैं। फिर हम फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, फिल्म्स एंड TV शोज, और फिर हमारा एक स्पोर्ट्स का सेक्शन है, पंजा स्पोर्ट्स, जिसमें हमने द प्रो पंजा लीग स्टार्ट किया। उसके साथ हम अपने करियर्स का भी ध्यान रखते हैं, और बीच में हमारे लाइक यू सेड 2 बेटे भी हुए जी। जयवीर जो 11 साल का है अब, और देव जो 7 साल का है। आपने प्रोड्यूस भी किए हैं फिल्म्स, और सही धंधे गलत बंदे, आप एज अ प्रोड्यूसर बन चुकी हैं इस फिल्म से। प्रोड्यूसर वाली फिल्म के बारे में बताइए। मैं एक कहती थी अपने सारे इंटरव्यूज में, मैं कुछ भी बनूंगी लेकिन मैं प्रोड्यूसर कभी नहीं बनूंगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, नेवर से नेवर, लाइफ आपको कहाँ ले जाए वो आप कभी नहीं सोच सकते। जब परवीन ने सही धंधे गलत बंदे की कहानी लिखी तो हम जानते थे कि ये हमें खुद ही प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि हम चाह रहे थे जिस तरह से हम बनाना चाह रहे हैं। वी डिडंट वांट कि इसमें जब दूसरे लोग जुड़ जाते तो सबके जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स होते हैं, अलग होते हैं। तो ये फिल्म एक परवीन के मन के बहुत पास करीब थी, तो ही वांटेड टू मेक द फिल्म द वे ही वांटेड, सो वी डिसाइडेड कि हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे ये फिल्म। तो काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं इस फिल्म के लिए परवीन को। आई वुड से ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। लेकिन मैं जिस तरह से सपोर्ट कर सकी एज अ प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ पूरा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, वो मैंने किया उनको। लेकिन मैं इस फिल्म का श्रेय ज़्यादा परवीन को दूंगी, क्योंकि उनकी इट वाज रिटन, कंसेप्चुअलाइज्ड एंड डायरेक्टेड बाय हिम, एंड वी प्रोड्यूस्ड इट टुगेदर। हमने साथ में प्रोड्यूस किया। जी हाँ, मेरा नाम एज सोलो प्रोड्यूसर था उसमें, लेकिन हम दोनों ने साथ में एज अ टीम इसमें काम किया, और उस फिल्म के लिए बहुत एक्चुअली इनफैक्ट इंडियन पैनोरामा में भी इसका सिलेक्शन हुआ था, एंड बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला था। सो इट वाज अ ब्रिलियंट लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड डेफिनेटली हम चाहेंगे कि और ऐसी कहानियाँ, एक और फिल्म है एनुअल पे, जैसे ही हम प्रो पंजा लीग से थोड़ा फ्री होते हैं तो डेफिनेटली वो फिल्म को भी हम आगे ले जाएंगे। 2017 के बाद फिल्म्स नहीं की हैं, तो कमबैक के लिए सोच रही हैं? yes, मुझे उस तरह की कहानियाँ और स्टोरीज नहीं मिली। आई डिडंट वांट, मैंने ये नहीं करना चाह रही थी कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्टिंग या डूइंग फिल्म्स की करते रहो। आई डिडंट वांट टू डू दैट। आई वांटेड टू एक स्टेप पीछे लेकर मैं एक अपने करियर को देखना चाह रही थी कि मैं अब ऐसे रोल्स करना चाह रही हूँ जो ऑडियंस को और मुझे एक्साइट करे, और जो क्योंकि लोग अब पूछते ही रहते हैं आप कब वापस आएंगे स्क्रीन पर, कब वापस आएंगे मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं अब मैंने हाल ही में वेरी रिसेंटली एक मेरी पहली OTT शो साइन की है। मैं चाहूँगी वो प्रोड्यूसर्स ही अनाउंसमेंट करे। शूटिंग इसकी ख़त्म हो गई है, खाली 1 या 2 दिन बाकी हैं इसके शूट के। बिल्कुल, हम जरूर देखेंगे। ऑडियंस के लिए एक अलग किस्म की प्रीति होगी। एक फिल्म भी है जो मैं लखनऊ में शूट करूंगी दिसंबर में, जिसका नाम है महापौर, मेयर। वो भी एक मुद्दे एक बेस्ड फिल्म है जो एक मुद्दे पर बेस्ड है। So that again will be a different kind of role for the audience. बिल्कुल, आपके फैंस को बहुत इंतजार रहेगा इन सब का। जी, मुझे भी इंतजार है, और मैं देखना चाहूँगी कि फैंस इसे कैसे लेते हैं। बिल्कुल। किन खास लोगों को आज आप याद करना चाहते हैं अपने सफ़र की? बहुत अगेन मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं आप। अपने सफ़र में इतने लोग मिलते हैं, और शायद जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे सारे याद ना आए, लेकिन कोई लोग डेफिनेटली मैं शुरुआत से जो है पंकज उदास जी का पहले मैंने एल्बम किया था, तो उनको याद करूँगी। राधिका और विनय सप्रू जिन्होंने मेरा पहला वीडियो किया था। रजत बड़जात्या जो अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट विद अस एनीमोर। कुणाल कोहली, ये सब। सरोज खान जी को मैं ज़रूर याद करूँगी। मैंने काफ़ी फिल्में उनके साथ की, बहुत सीखने को मिला उनसे। डेफिनेटली यश जी, आदित्य चोपड़ा जी,
They have made a real difference in my life and in my career. Again, producers and directors like Feroz Nadiadwala, Madhur Bhandarkar, J.P. Datta, from Manoj Agarwal, directors from whom I have learned a lot. Actors, my co-stars who have been there, Govinda ji, I will always remember him. उन्होंने बहुत मेहनत की, मैंने 2 फिल्में की उनके साथ. जी जी. एक सीन जो था स्विट्जरलैंड में, he taught me how to do it in one take. कोई इंटरेस्टिंग किस्सा उनके साथ का? Definitely बहुत ही sweet, humble, down to earth and extremely talented गोविंदा जी. उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि एक सीन करते हैं, कॉमेडी सीन, एक टेक में करते हैं हम, दो सीन्स. अगर आप तो कर लोगे एक टेक में, मैं कैसे करूँगी? फिर उनके साथ उस तो उन्होंने बैठकर मेरे साथ रिहर्सल किया. इतराए नहीं कि टाइम लग रहा है, ये लग रहा है स्विट्जरलैंड में लाइट जा रही है. He sat with me and we did the scenes. और वो बहुत ही एक एक्सपीरियंस रहा कि गोविंदा जी के साथ एक कॉमिक सीन करना एक टेक में उनके लेवल पर जाकर. So that and dancing with him, my God, that was scary. एक पूरा मैंने उनके होम प्रोडक्शन में एक पूरा कथक भरतनाट्यम का सीक्वेंस किया है. प्राण पिया है उस गाने का नाम. उसमें भी मैंने तो 18 दिन मेहनत की, उन्होंने वो सेट पर आके उन्होंने गाना कर लिया. सो या सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं और डेफिनेटली मेरे करियर में बहुत लोगों का की मेहनत है. जी बिल्कुल. आपके माता पिता का भी रोल जानना चाहेंगे हम. मेरे माता पिता हमेशा दूसरों से अलग थे. उन्होंने मेरे फादर ही थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ, आप करो, ऑडिशंस करो, रोल्स करो, व्हाई नॉट. ही वाज द मोस्ट एक्साइटेड टू सी मी ऑन स्क्रीन. ही वाज द वन हु पुश्ड मी. ही वाज द वन कि उन्होंने ही मेरे साथ ट्रैवल किया सब जगह. एक माता और पिता का बहुत मुश्किल रोल होता है, ट्रैवल करना, देखभाल करना, सारी चीज़ों का देखभाल करना, यू नो, टू हैंडल एवरीथिंग अराउंड मी. ही डिड दैट. मेरे पास सुना है कि आपने जो स्टार्टिंग में जो एल्बम की थी, म्यूजिक एल्बम, उसमें आपके फादर भी थे. जी. इनफैक्ट वो मेरे साथ थे सेट पर. तो सरोजी ने कहा कि प्रीति के फादर का रोल है तो आप ही कीजिए, गोविंद जी आप ही कीजिए. और फिर सारे सीनियर एक्टर्स को बताने लगी कि देखो गोविंद जी कैसे कर रहे हैं, आप ऐसे करो. तो उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा कि वो, क्योंकि गोविंद जी तो उन्होंने कुछ किया नहीं है. और वो क्योंकि वो ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो एक डांस का शादी का सीक्वेंस था तो फादर कैसे डांस करेंगे, और वो एक्साइटमेंट में कर रहे थे. तो आई रिमेम्बर कि सरोज जी का ही आइडिया था कि गोविंद जी को ही लेंगे इसमें. तो जी हाँ, उसमें मेरे जो फादर का रोल है वो मेरे फादर ही हैं. और फिर बाद में मेरी माँ ने भी काफ़ी मेरे साथ ट्रैवल किया. और मोहब्बतें के सेट्स पर तो मेरी मम्मी ही थी. तो यस, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इनकरेज किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया. हाउ कैन यू डू एनीथिंग विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स. एक बच्चा और एक 17-18 ईयर ओल्ड लड़का या लड़की अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकता. आप अपने पेरेंट्स के बगैर कुछ नहीं कर सकते. आप इतनी फिट हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं, अभी भी इतनी यंग हैं, तो कैसे मेंटेन करती हैं? कुछ हमारे नाजरीन को, कुछ यंगस्टर्स को कुछ मैसेज दीजिए. अगेन आई वुड लाइक टू टेल कि काफ़ी तो जीन्स ही हैं. आपके पेरेंट्स को, थैंक यू टू माई पेरेंट्स, दे हैड गुड जीन्स, सो दे हैव पास्ड ऑन गुड जीन्स. लेकिन एक मेटाबॉलिज्म हर इंसान का अलग होता है, तो मैं किसी को जज नहीं करती. बिकॉज काफ़ी लोगों के लिए अगर आप एक ब्रेड का स्लाइस भी खा ले तो वो वेट गेन हो जाता है. लेकिन डेफिनेटली हम, परवीन और मैं दोनों, एक अपने डाइट को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन हम सही खाते हैं, सही चीज़ें खाते हैं. हमारे इंडियन डाइट में बहुत सारे रोटी, राइस, यू नो, बहुत ही इनग्रेन्ड है कि हम एक भी मील बिना रोटियां राइस के नहीं खा सकते. लेकिन हमने इन चीज़ों को एलिमिनेट किया है. यहाँ फिर ऑल्टरनेट्स ढूंढे हैं, जैसे कि ब्राउन राइस और बाजरे की रोटी और दीज काइंड ऑफ थिंग्स. और अपने डाइट और लाइफस्टाइल को एक बदलना चाहिए. एक ये नहीं कहते हैं कि हम कम खाओ, लेकिन सही खाएं. बिल्कुल, वो एक मेजर चेंज है. और यस, वी एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग. ये 8 to 9 एक हमारा फिक्स्ड है जो हम एक्सरसाइज करते हैं. यस, दैट्स अबाउट इट. पानी पीजिए लॉट्स ऑफ. बहुत अच्छे प्रीति जी, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया. बहुत मज़ा आया पूजा. थैंक यू सो मच. आई हैड अ वेरी गुड टाइम. थैंक यू सो मच. और आज की गुफ्तगू के लिए मैं आपको अपनी टीम की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.
तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और अजीम शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।